ये कोर्स को कंप्लीट बिहार बोर्ड के अनुसार डिजाइन किया गया। बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज़ को अच्छा से समझाया जाएगा। अगर जो आप चाहते हो फिजिक्स से डर लगता है तो आप जरूर इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। तो बच्चों आज स्टार्ट करने वाले हैं भौतिकी के चैप्टर नंबर 1 जो आपका है प्रकाश का परावर्तन। बच्चों अगर जो आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो 2025 में, इसमें 2025 में अगर जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हो, बोर्ड एग्जाम चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, अगर जब बच्चों आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आपका जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, तो फिजिक्स यानी भौतिकी में आपके अगर जो 2 चैप्टर कर लेते हो, एक है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, अगर जब ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो आप एग्जामिनेशन में कितना 15 नंबर ला सकते हो। कितना नंबर? 15 नंबर। ये दोनों चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। कितने? 10 ऑब्जेक्टिव। क्या पूछे जाते हैं? 10 ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद हर साल लगभग एक से दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लघु उत्तरीय बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। और उसके बाद बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। यानी अगर जब आप फिजिक्स का 2 चैप्टर कंप्लीट करते हो तो आप एग्जामिनेशन में 15 नंबर पक्का कर सकते हो, क्योंकि आपका बिहार बोर्ड में क्या होता है, क्वेश्चन डबल रहता है, इस वजह से आप 15 नंबर फिक्स कर सकते हो फिर फिजिक्स का 2 चैप्टर्स पढ़ के। समझ में आ रहा ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का नाम है, तो सर क्या होगा, इसका मतलब क्या? प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसका मतलब सबसे पहली बात आता है कि सर प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या सर? ये लाइट जला जो ये लाइट जो और इसी को प्रकाश बोलेंगे सर। वो सूर्य देख रहे हैं, सूर्य साइड में जो सूर्य का जो लाइट आता है उसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश। तो बच्चों प्रकाश क्या होता है आपको बता दूं। प्रकाश क्या है? एक बाह्य माध्यम है। क्या है? प्रकाश एक बाह्य माध्यम है, यानी प्रकाश एक बाहरी माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश क्या है? एक बाहरी माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। और उसके बाद बच्चों आपको बता दूं प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। अब बोले सर प्रकाश एक ऊर्जा कैसे? तो आपको बता दूं, जब आप देखोगे घर में 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले कि सोलर लगाया होता होगा जहां पर लाइट नहीं होता होगा, तो सोलर जो लगाया होता होगा तो उस सोलर में क्या होता है, घर में एक बैटरी लगा होगा और सोलर क्या होता है, धूप में रहता था और धूप से क्या होता है, उस बैटरी चार्ज होता है। यानी सोलर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाके क्या होता है, उस बैटरी में चार्ज होता था। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन से। तो बच्चों उस बैटरी में जो चार्ज होता था तो उस सोलर में क्या एनर्जी आता था, तब ना जाके उस बैटरी चार्ज होता था। यानी उस बैटरी में यानी सोलर में क्या ऊर्जा आता था। समझ में आ? इसीलिए क्या है, एक प्रकार का प्रकाश ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक तरह का ऊर्जा है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर लिखे एक, यहाँ से 1 नंबर लिखे कि प्रकाश क्या है? क्या प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? 1 नंबर लिखे कि प्रकाश क्या है, तो आप क्या लिखोगे? प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है। क्या है? एक तरह का ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। क्या करते हैं? देख सकते हैं। क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। कोई दिक्कत? ये लिख दोगे एग्जामिनेशन में, आपको 2 मार्क्स दे देंगे। अगर आपको एग्जाम में तो ये पूछेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, उतने इंपॉर्टेंट नहीं। आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या है? एक तरह का ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं ना। अगर मान लो पूरा रूम अंधेरा है तब ये लाइट को हम जलाएंगे तब ना देखेंगे कौन चीज कहाँ पे है, कौन वस्तु कहाँ पे है। समझ में आया ना? प्रकाश क्या है? एक तरह का ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? कुछ याद करने की दिक्कत है? कुछ नहीं। तो चलिए अब देखते हैं आगे देखेंगे क्या, प्रकाश की विशेषता। क्या देखेंगे? प्रकाश की विशेषता। क्या देखेंगे? प्रकाश की विशेषता।
क्या देखेंगे? प्रकाश की विशेषता। विशेषता क्या देखेंगे? प्रकाश की विशेषता। अगर जब आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछता है, ये प्रश्न पूछता है कि प्रकाश की विशेषता लिखे, क्या प्रकाश की विशेषता लिखे, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि प्रकाश की विशेषता को लिखें, तो आप क्या क्या लिखोगे? लिखोगे एक नंबर देके, पॉइंट देके लिखोगे कि पॉइंट नंबर 1 देके लिखोगे क्या? प्रकाश 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 एक तरह का ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है। प्रकाश एक तरह का क्या है? ऊर्जा है। और पॉइंट 2 दे के लिखोगे प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है। पॉइंट 2 दे के लिखोगे प्रकाश एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग है। कोई दिक्कत? और नेक्स्ट लिखोगे कि प्रकाश सीधे रेखा में गमन करता है। क्या करता है? गमन करता है। तो यहां से इतनी चीज जो लिखे, तो आपको ये चीज तो समझ में आ गया कि प्रकाश एक तरह का क्या है? चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये समझ में आ गया प्रकाश क्या है? एक क्या ऊर्जा है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। सर ये बात की विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश कैसी है, तो आपको बता दूं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी है। क्योंकि जब आप क्या होंगे, अगर जब आप सोए होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, सोए होंगे और उसके बाद बच्चों सोए होंगे अंधेरे में, और उसके बाद खूब लाइट में अगर आप चले जाते हो, क्या होते हो? खूब लाइट में चले जाते हो, तो उसके बाद क्या होता है? आपका जो आंख होता है ना, आंख अगर लाइट में चले जाते हो तो आपका आंख एक बैग जो खुलता है, तो आप कैसे सोचते हो? आंख धीरे धीरे मेरा खुलना चाहिए। तो आंख का पुतलियां जो होता है ना, वो क्या करता है? चुंबकीय की तरह व्यवहार करता है। समझ में आया ना? चुंबक की तरह क्या होता है? खींचता है। आंख का क्या करता है? रेटिना को क्या करता है? खींचता है। समझ में आया ना? तो कोई दिक्कत? तो क्या है? प्रकाश क्या है? एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग है। और उसके बाद क्या? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सर हमको बताइए प्रकाश सीधी रेखा में कैसे गमन करता है? तो बच्चों अगर जब मेरे पास ये क्या 3 ये, कोई दिक्कत? तो 3 ये है, अगर जब हम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो तीनों का एक क्या है? समान है। तो अगर आप बताओ तीनों का ये क्या छेद समान है ना, यानी सीधा दिख रहा है ना? दिख रहा है ना मेरा? तो दिख रहा है। तो अगर जब मैं यहाँ पे टॉर्च मारूं, तो देखो यहाँ पे अगर जब हम टॉर्च मारूं तो देखो आगे क्या रोशनी दिख रहा है? दिख रहा है ना? देखो आगे जा रहा है, रोशनी आगे जा रहा है। अगर इसी का थोड़ा माध्यम चेंज कर दूं तो यहाँ पर बोलो, अगर एक कानों को बंद कर दूं तो बताओ कि प्रकाश आगे जा रहा है, आगे प्रकाश जाएगा, आगे प्रकाश, देखो आगे प्रकाश दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना? अगर जब फिर हम इसका अगर जो यहाँ पर सीधे रेखा कर दूं, इसका यानी सीधा कर दूं, तो बताओ कि यहाँ पे अब प्रकाश जा रहा है ना? जा रहा बिल्कुल। अगर फिर किसी का हम माध्यम एक का चेंज कर दूं तो आप क्या बताओ? प्रकाश जाएगा, देखो जा रहा आगे, नहीं दिख रहा ना? दिख रहा नहीं, इसलिए प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में हमेशा चलता है। क्या होता है? सीधी रेखा में चलता है। और जब मान लो अब इसी को हम सीधा कर दूं तो यहाँ पर देखो इसको जाने का रास्ता दो, तो बताओ अब देख रहा है ना आगे, यानी प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में चलता है। क्या चलता है? सीधी रेखा में। प्रकाश अगर चलेगा तो क्या होगा? ऐसे जाएगा, नहीं तो ऐसे जाएगा, नहीं तो ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाता है प्रकाश। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? यानी लाइट क्या होता है? ऐसे नहीं जाएगा, हो सकता है तो ऐसे जाएगा, हो सकता है तो ऐसे जाएगा, हो सकता है ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत? और उसके बाद नेक्स्ट क्या? प्रकाश की सबसे अधिक चाल निर्वात में होता है। तो प्रकाश के सबसे अधिक चाल किस में होता है? निर्वात में होता है। किस में होता है? निर्वात यानी वायु में होता है। निर्वात का मतलब क्या? वायु यानी हवा। किस में होता है? हवा में। प्रकाश की सबसे अधिक चाल किस में होता है? निर्वात यानी हवा में।
कोई दिक्कत। और नेक्स्ट यहाँ से लिखोगे तो एक लिख लेना यहाँ से 5 नंबर लिख लेना, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग। आपको एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन पूछा कि प्रकाश की विशेषता बताए तो आपको इस तरह से लिखना है कि प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है, और उसका नेक्स्ट लिखना प्रकाश एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है यानी सीधी रेखा में चलता है। और नेक्स्ट आप लिखना क्या? प्रकाश की सबसे अधिक चाल निर्वात में होता है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग। कोई दिक्कत। अगर आप एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक तरह का क्या ऊर्जा है। और उसके बाद क्या? प्रकाश एक तरह का क्या विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि प्रकाश किस तरह का तरंग है? क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और नेक्स्ट पूछ सकता है कि प्रकाश कैसे चलता है? तो प्रकाश जो सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है? सीधी रेखा में। और नेक्स्ट है कि प्रकाश की सबसे अधिक चाल किसमें होता है? निर्वात में यानी वायु में यानी हवा में होता है। और इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट, बोर्ड को इरेज करते हैं। ये होता है निर्वात में, यानी निर्वात में होता क्या? सबसे अधिक प्रकाश का चाल होता है। पीछे पढ़े थे किस प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता? निर्वात में यानी हवा में होता। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता। तो उसी तरह यहाँ पर दिखा हुआ है माध्यम और प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है ये देखने वाली। ये आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। किसमें? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए, किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए कि पूछेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। याद रखना निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या है? मीटर पर सेकंड। और पानी में वही होता है। पानी की बात करें तो पानी में आपका हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और वही उसके बाद क्या? कांच। तो कांच में आपका होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और उसके बाद वही नायलॉन में, तो नायलॉन में होता है 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और उसके बाद वही रॉक साल्ट में बात करें तो वहां पे भी होता है 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर जब वहीं पर क्या है टारपीन का तेल, तो इसमें बात करें इसमें होता है 2.04 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये डाटा को आप एक बार याद करना चाहोगे तो आराम से याद हो जाएगा। इस चीज को याद कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसलिए इसको अच्छा से रिमेंबर कर लेना। कोई दिक्कत यानी इसको अच्छे से याद कर लेना कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और पानी में होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और कांच में कितना होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इसके बाद वहाँ पे नायलॉन में कितना होता है 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और वहीं रॉक साल्ट में कितना होता है 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये चीज ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद कर लेना। और इसके बाद आते हैं यहाँ पर है प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु किसे कहते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु किसे कहते हैं। सबसे पहले नाम याद करो, क्या? प्रदीप्त है। क्या? प्रदीप्त। और प्रदीप्त का ही दूसरा नाम क्या है? दीप्तमान। एग्जाम में पूछे कि प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु किसे कहते हैं? वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करे, यानी वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु। यानी वे वस्तु जो प्रकाश तुमको प्रकाश देगा, वे वस्तु जो तुमको प्रकाश प्राप्त करेगा वही क्या कहलाएगा? आपका प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु। वे वस्तु जो प्रकाश देता है उसी को क्या कहेंगे? प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु। जैसे लाइट, ये टॉर्च है तो क्या लाइट देगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु। उसी तरह यहाँ पर क्या? सूर्य आपका क्या हो जाएगा? सूर्य रोशनी देता है ना, प्रकाश देता है ना, तो सूर्य क्या हो जाएगा? आपका प्रदीप्त वस्तु। और उसके बाद यहाँ पर तारा क्या हो जाएगा? आपका प्रदीप्तमान हो जाएगा। और मोमबत्ती भी क्या हो जाएगा? आपका प्रदीप्त हो जाएगा। लालटेन हो गया, और उसके बाद बल्ब हो गया, और उसके बाद जलता हुआ बिजली हो गया। यानी जो चीज से भी प्रकाश प्राप्त हो जाए, यानी आपका जो भी चीज प्रकाश उत्सर्जित करे उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु। अगर जब एग्जाम में पूछ ले कि वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन में दे देगा प्रदीप्तमान, दीप्तमान, और उसके बाद इनमें से कोई नहीं,
और दे देगा ए और बी दोनों, तो कहाँ पे क्लिक करोगे, ए और बी पर। आपको एग्जाम में पूछ जाएगा कि प्रदीप्तमान वस्तु किसे कहते हैं, तो लिखना पड़ेगा वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्तमान वस्तु कहते हैं। कोई दिक्कत कहीं से भी, आपको ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए ही है। और नेक्स्ट क्या है, अप्रदीप्त वस्तु। तो अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित ना करे उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त मान, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कोई दिक्कत, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित ना करे उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और इसके दीप्त या प्रदीप्तमान, क्या दीप्त या प्रदीप्त या दीप्तमान, क्या प्रदीप्त या दीप्तमान किसे कहते हैं, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करे तो उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु। यानी वे वस्तु जो आपको रोशनी देता जो वस्तु, तो उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु। और इसके वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। जैसे आपका क्या हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, टेबल क्या आपको प्रकाश देगा, कुर्सी प्रकाश देगा, पुस्तक प्रकाश देगा, पौधा प्रकाश देगा, वो क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले ऑब्जेक्टिव में कि वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता उसे कहते हैं क्या, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। ये क्लियर, आपको ये ऑब्जेक्टिव में, ये सब का ऑब्जेक्टिव में ही पूछा था। और इसके क्या होगा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। और वहीं पे सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, सूर्य की प्रकाश यानी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ये पूछ रहा है। तो सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगता है जो टोटल कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। 20 सेकेंड कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग। कितना लगता है, लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। यानी सूर्य की रोशनी अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। और उसके बाद ये पूछ ले कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। और उसके बाद यहाँ पर क्या पढ़े थे, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु। यानी सीधा बात की सर, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु उसे कहते हैं वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। जैसे लाइट हो गया, आपको क्या करता है, रोशनी देता है ना, प्रकाश देगा। तारा हो गया, मोमबत्ती, लालटेन, बल्ब, जलता हुआ बिजली, कोई दिक्कत। तो वे वस्तु जो क्या करता है, आपको अगर जब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसे क्या करते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधा आदि। और इसका एक बात आपको बता दो बच्चों, चंद्र जो है, चंद्र यानी चंद्रमा, वो क्या है, अप्रदीप्त है। क्या अप्रदीप्त है, क्योंकि चंद्रमा को क्या अपना रोशनी नहीं है, वो क्या करता है, सूर्य का ही रोशनी लेकर आपको लगता है कि चंद्रमा को रोशनी है, तो चंद्रमा को अपना कोई रोशनी नहीं है। चंद्रमा क्या है, आपका अप्रदीप्त हो जाएगा अगर एग्जाम में पूछा तो। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि चंद्रमा क्या, चंद्रमा को अपना रोशनी नहीं है, वो सूर्य की रोशनी से ही जो उसको रिफ्लेक्ट करके जो रोशनी वहां पे जाता है, तो उसी से आपको जो जलता हुआ जो दिख रहा है ना, आपको लगता है क्या, उसको रोशनी। यानी चंद्रमा को क्या है, अपना रोशनी नहीं हो। कोई दिक्कत, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। लिखा हुआ क्या, प्रकाश पुंज क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड क्या है, इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन यानी आपके 2016 में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन को तो अच्छा से करना पड़ेगा, कोई दिक्कत, इसको यानी कंप्लीट करना पड़ेगा। हो सकता है 2 नंबरिया में फिर पूछ ले, नहीं तो इससे ऑब्जेक्टिव तो जरूर वो बना सकता है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या, प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, या बोले किरण पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। कोई दिक्कत, यानी दोनों मतलब क्या सेम है, किरण पुंज और प्रकाश पुंज क्या एक ही चीज को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे तो क्या लिखना, आंसर लिखेगा, कोई दिक्कत। तो क्या लिखेगा, किरणों, क्या लिखेगा, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या लिखेगा, तो प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। या बोलता कि किरण पुंज किसे कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं,
किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर जब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि किरणों को समूह को क्या कहते हैं, ऑप्शन में दे देगा किरण पुंज, क्या हो जाएगा किरण पुंज। अगर ऑप्शन में दे दे प्रकाश पुंज तो प्रकाश पुंज, दोनों क्या एक ही बात है, किरण पुंज या प्रकाश पुंज। कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद देखना क्या, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये है 3 प्रकार का होता है। ये मतलब क्या, प्रकाश पुंज जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज पूछे कि ऑब्जेक्टिव में कितने, अगर जो ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं तो क्या क्लिक करना, 3 प्रकार के। और जब पूछे किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से कौन कौन हो जाएगा, 1 नंबर में जो आपका होता है क्या, अपसारी किरण पुंज। क्या होता है, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज 1 नंबर में क्या लिखेगा, अपसारी किरण पुंज। और नंबर 2 में लिखेगा अभिसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत, अभिसारी किरण पुंज। और नंबर 3 में क्या लिखेगा, समांतर किरण पुंज। क्या लिखेगा, समांतर किरण पुंज। तो आप यही लिख दोगे, इतना ही, तो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स दे देंगे। क्या दे देंगे, 2 मार्क्स एग्जाम में दे देगा अगर आप इस तरह एग्जाम में लिख दिया। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि किरण पुंज क्या है तो क्या लिखना, किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। या बोलता कि आप किरण पुंज किसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के। तो नंबर 1 अपसारी किरण पुंज, नंबर 2 अभिसारी किरण पुंज, नंबर 3 समांतर किरण पुंज। और उसके बाद करना क्या, और यहाँ पर लिखा हुआ क्या, अपसारी किरण पुंज। क्या लिखा हुआ है, अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो लिखना कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। यानी जैसे एक बिंदु है, ये क्या है, एक बिंदु है। तो यहां से अगर जब प्रकाश निकलेगा ऐसे, तो यहां से क्या प्रकाश जा रहा है। तो यहां से प्रकाश क्या हो रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, इधर से जा रहा है, यहां से प्रकाश जा रहा है। तो ये फोटो बना देना। इसका मतलब क्या हुआ, अपसारी किरण पुंज। यानी एक बिंदु से प्रकाश निकल के क्या कर रहा है, चारों तरफ जा रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। यानी अगर जब आपको लिखना हो तो क्या लिखना, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलता है उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। और उसके बाद यहीं पर अगर अभिसारी किरण पुंज, तो अभिसारी क्या होता है, अपसारी का उल्टा। यानी यहाँ पर क्या होगा, एक बिंदु से निकल के जा रहा था, और इसमें क्या हो जाएगा, अगर जहाँ अलग अलग बिंदु से प्रकाश आकर एक बिंदु पर मिलता है तो उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी में क्या होता है, जब अलग अलग बिंदु से प्रकाश निकलकर एक बिंदु, यानी क्या होता है, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। और अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें एक अलग अलग बिंदु से जाकर एक बिंदु पर मिले। यहाँ पर क्या होता है, एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा में जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग अलग दिशा से प्रकाश निकलकर एक बिंदु में जाए तो उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। यानी अपसारी का ठीक क्या होता है, उल्टा होता है अभिसारी। यानी अपसारी क्या होता है, अगर जहाँ एक बिंदु से प्रकाश निकलकर अलग अलग दिशा में फैलता है तो उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। और अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, अगर जब अलग अलग दिशा से प्रकाश आकर एक बिंदु पर मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। जैसे क्या, इसका समांतर है ये, इसका भी समांतर क्या है ये, इसका समांतर क्या है ये। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे का समांतर हो उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशा में फैलता है उसे अपसारी किरण पुंज। और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश अलग अलग दिशा से आकर एक बिंदु पर मिलता है तो उसे अभिसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे का समांतर हो उसे क्या कहेंगे, समांतर
किरण पुंज। आपको इतना समझ में आ गया ना, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर जो आपको लिखना है तो उसका परिभाषा लिख सकते हो। वैसे ये एग्जामिनेशन में आता नहीं, बस सिर्फ अगर जो आपको 2 मार्क्स में पूछे तो इस तरह से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह पारदर्शी, तो देखो एक क्या होता है पारदर्शी, एक होता पारभासी, एक होता पारदर्शी, एक होता पारभासी, और एक होता अपारदर्शी। क्या होता अपारदर्शी। तो पारदर्शी किससे कहते हैं? वे पदार्थ, पहले एक बार पढ़ो, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है, समझ में आ रहा है ना? वे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? वे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे एक गिलास है, क्या है? गिलास है। तो एक गिलास में बताओ, तो मेरे क्या ये हाथ है, इधर हाथ है इधर, तो इधर है, तो क्या इधर से दिखाई पड़ता है? यानी इसमें क्या होगा? प्रकाश आर पार हो जाएगा। जब इधर से मेरा हाथ इधर दिखाई देता है तो इसमें मतलब क्या प्रकाश आर पार हो रहा तब नहीं दिखाई दे रहा है। समझ पा रहा है? इसमें क्या प्रकाश आर पार नहीं होता, इधर से मेरा फिंगर इधर जो दिख रहा है तो दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। समझ पा रहा है? यानी वे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। जैसे ये क्या है? कांच ही है ना? क्या कांच है ना? ये कांच है, क्या है? कांच का ही बना हुआ है, कोई दिक्कत। तो जैसे क्या कांच और पानी और हवा आपका क्या हो जाएगा? पारदर्शी पदार्थ होगा। यानी वे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत। अगर एग्जाम में पूछ लिया ऑब्जेक्टिव में कि वे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर पूछ ले हवा क्या है? पारदर्शी है। पानी क्या? पारदर्शी है। कांच क्या है? पारदर्शी है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? पारभासी। यानी एक पारदर्शी और पारदर्शी का ही चेहरा भाई कौन है? पारभासी। तो पारभासी में क्या होगा? यानी वे पदार्थ जिससे आर पार देखने पर धुंधला दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिससे क्या होता है? आर पार देखने में धुंधला दिखाई पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत। यानी वे पदार्थ जिससे यानी आर पार देखने में धुंधला दिखाई पड़ता है, धुंधलापन। जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो इस टिक में आपको क्या धुंधला दिखाई पड़ेगा तो उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? घिसा हुआ कांच। जैसे मान लो गाड़ी का घिसा हुआ कांच, अगर गाड़ी का आगे जो होता है ना शीशा, तो उसको क्या बोलते हैं? कांच बोलते हैं। ऐसा नहीं कि उसको दर्पण बोलेंगे, यानी ऐसा आईना नहीं बोलते, दर्पण नहीं बोलते। तो दर्पण किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं जिसका क्या होता है? पीछे पेंट किया होता है। अगर जब जैसे आप ये गाड़ी का देखो, गाड़ी का ड्राइवर पीछे बैठा हुआ है तो क्या गाड़ी का ड्राइवर पीछे दिख रहा है ना? आपको आईना में दिखता है पीछे में क्या है? नहीं, पीछे में अगर जिसमें पेंट किया हुआ ना उसी को क्या बोलते हैं? आईना, यानी दर्पण बोलते हैं। तो कांच किसको बोलते हैं? जिसको आर पार दिखाई दे देगा उसको क्या बोलेंगे? कांच बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? घिसा हुआ कांच। और इसके बाद क्या होगा? तेल लगा कागज। अगर कागज में तेल लगा है ना, अगर जिसमें प्रकाश में देखेगा, यानी प्रकाश मारेगा, तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा धुंधला आपको उस पार दिखाई देगा। कोई दिक्कत। और इसके बाद क्या? कुहासा और रक्त, आपका ब्लड जो है ना वो भी क्या हो जाएगा? आपको दिखाई देगा धुंधलापन। कोई दिक्कत। उससे क्या? क्या लगा? चमड़ा। जैसे मान लो मेरे हाथ है, अगर जब हम इधर से लाइट मारेंगे तो देखो यहाँ पे मेरा जो ये फिंगर दिख रहा है, इधर से क्या थोड़ा लाइट पास कर रहा है ना? समझा? ये क्या थोड़ा, इसको क्या बोलेंगे? पारभासी बोलेंगे। यानी जिसमें क्या थोड़ा धुंधलापन लाइट पार करे उसे क्या बोलेंगे? पारभासी बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखा ना फिंगर है मेरा, तो यहाँ पर फिंगर है, तो देखो यहाँ पे फिंगर, तो यहाँ पर देखो थोड़ा जल रहा है, थोड़ा लाइट पार कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? पारभासी। यानी धुंधलापन दिखाई पड़े जैसे क्या बोलेंगे? पारभासी। तो यहाँ पर क्या? हल्के बादल। जैसे बादल अगर जो हल्का लगा हुआ तो उसमें क्या होता है? लाइट थोड़ा बहुत पास करेगा प्रकाश, तो उसे क्या बोलेंगे? पारभासी बोलेंगे। और उसके क्या? घना धुआं उसे क्या बोलेंगे? पारभासी। और नेक्स्ट क्या? अपारदर्शी मतलब भाई यहाँ पर हम पढ़े पारदर्शी में हम सीखे कि जिसमें प्रकाश पूरा आर पार हो जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। और उसके बाद पढ़े पारभासी यानी जिसमें थोड़ा बहुत प्रकाश पास हो उसे क्या पढ़ेंगे? पारभासी। तो अपारदर्शी आया, तो अपारदर्शी में क्या हुआ? उसमें पूरा एकदम प्रकाश आर पार हो रहा था, इसमें थोड़ा बहुत हो रहा था। तो आगे तीसरा भाई आ गया अपारदर्शी। तो अपारदर्शी में क्या होगा? प्रकाश पार होगा। तो अपारदर्शी में क्या होगा? वे पदार्थ जो प्रकाश आर पार नहीं होने दे
वे पदार्थ जो प्रकाश को आर पर नहीं होने दे उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पर नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, लकड़ी, क्या लकड़ी में प्रकाश आर पार होगा, लोहा में आर पार होगा, पत्थर में होगा, तो आदि इसी तरह हो जाएगा। यानी वे पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार ना हो उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि वे पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार नहीं होता उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन में दे देगा अपारदर्शी, पारभासी, और उसके बाद क्या देगा, तीसरा क्या है आपका पारभासी दे देगा, पारदर्शी दे देगा। तो किसमें टिक करना पड़ेगा, पारदर्शी पर, अपारदर्शी पर। अगर एग्जाम में पूछ ले पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। अगर जब एग्जाम में पूछ ले पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार देखने में धुंधला दिखाई पड़ता तो उसे क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। वे प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है, क्या दिया हुआ है, प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम है, तो प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है। कितना है, प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार पूछा हुआ है कि प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम है। यह भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। यह क्वेश्चन लघु प्रश्न में भी पूछा हुआ है और ऑब्जेक्टिव में भी 3 से 4 बार पूछा हुआ है कि प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें और इसे किरण आरेख में दर्शाएं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यही है, बट ये क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, तो आप इसको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ये कब पूछा, 2016 में और 2018 में और 2022 में ये चीज आपको पूछा हुआ है, तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। यानी ये क्वेश्चन एंट्री आगे मार सकता है 2025 में चाहे 26 में, आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन एंट्री मारेगा तो मारेगा ही। हम लिख के देते हैं 2025 में एंट्री मारने का ये क्वेश्चन का बहुत चांसेस बनता है। क्योंकि देख लो बच्चों, 2016, 18 और उसके बाद 22 में, तो अब तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ये क्वेश्चन 2025 में एंट्री मार सकता। अगर जब बाय चांस 2025 में एंट्री नहीं मारा तो 26 में जरूर ये क्वेश्चन एंट्री मारेगा। तो इसलिए आपको इस तरह क्वेश्चन को जरूर तैयार करके अच्छा से रखना। तो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें और इसे किरण आरेख में दर्शाएं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बार बार पूछा हुआ है, यानी यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो जो 2 नंबरिया का क्वेश्चन जो है तो वो पूछा जाता है लघु दीजिए। तो इसको चलिए आप समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या ले लो, एक समतल दर्पण ले लो। क्या ले लो, ये क्या एक हम लाइन खींच दिए। अगर इसी के हम क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, इसी में नीचे पेंट कर देंगे, क्या कर देंगे, पेंट कर दिए, कोई दिक्कत। एक लाइन ली, इसको क्या कर दिए, पेंट कर दिए। जैसे इसको पेंट किए तो ये आपको क्या बन जाएगा, समतल दर्पण। क्या बन जाएगा, समतल दर्पण। इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है, कोई दिक्कत, तो इसको क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको समतल दर्पण बोलेंगे। तो अब ये समतल दर्पण यानी ये क्या हो जाएगा आपका प्लेन मिरर, इंग्लिश में बोलेंगे ये क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर यानी आईना। ये क्या है आपका आईना है। जैसे ये आईना देख रहा है ना, यही आईना है आपका, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे अगर जहां मान लो यहाँ पे लाइट आएगा, जैसे समझो, सपोज करो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखो ये लाइट आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे लाइट जैसे ही आता है वहीं पे क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ से लाइट आया तो आईना है, तो भाई आईना की लेजर लाइट में क्या उतना चार्ज नहीं है, इसलिए अच्छा से नहीं दिखाता है। तो अगर आपको जितना भी दिख रहा है तो देखो, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आईना में पड़ता है लेजर लाइट तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। देखो वहाँ पे हो रहा है ना, होता है नहीं हो रहा है, देखो वहाँ पे वापस हो रहा है, वापस देखो, हो रहा वापस, हो रहा ना, अच्छे से देखो, जिसको देखो वापस हो रहा है ना। मतलब यहाँ से जैसे ही लाइट आया, ये लाइट क्या हो रहा है, वैसे ही वापस हो रहा है। यानी ये आईना है, तो भाई जैसे देखो ये हम आईना है, प्लेन मिरर है, क्या पीछे पेंट किया हुआ है ना, तो ये आईना है, तो आईना में क्या हो, प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में, तो यहाँ से लेजर लाइट मारे तो ये क्या हो, वापस हो रहा है।
यानी जैसे जिस दिशा में आ रहा है, जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम में वापस हो रहा है ना। तो आप लाइव प्रूफ दिखाइए, देखे ना बच्चों कि देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या प्लेन मिरर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे लाइट आ रहा है तो ये लाइट क्या आ रहा है, वापस हो रहा है, हो रहा है ना, वापस हो रहा है, वापस दिख रहा है ना। देखो ये बिंदु से आने के बाद, ये बिंदु पे आया, आने के बाद क्या हो रहा है, वापस हो रहा है, क्या हो रहा है, वापस हो रहा है, कोई दिक्कत। यानी जैसे ही जहां से ये बिंदु यानी ये लाइट आया तो वहीं पे क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। आईना में होने के बाद क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। लेजर लाइट से आपको दिखाया ना, ये क्या हो रहा है, वापस हो जाता है। यानी ये हवा से आया, हवा से आया फिर कहाँ पे चला गया, हवा में ही चला गया, कोई दिक्कत। यानी हवा से यहाँ पे लाइट मारे हम प्लेन मिरर में, यानी समतल दर्पण में, तो क्या हो रहा है, फिर वापस हो रहा है, कोई दिक्कत। यानी जहां से लाइट आ रहा है, जहां से लाइट आ रहा है तो एक किरण आ रहा है, इसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित, आपतित किरण, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, कोई दिक्कत। यानी इसी तरह आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, यहाँ से लाइट आया जो, उसके अकॉर्डिंग आपतित किरण। यानी यहाँ से लाइट आने के बाद यहाँ से क्या हो रहा है, वापस हो रहा है, कोई दिक्कत। यानी जहां से लाइट आया और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। ये बिंदु पर आने के बाद, ये जो बिंदु है, जैसे यहाँ पर देखो, अभी सपोज करो यहाँ पर देखो, जैसे हम यहाँ से लाइट मारे, लाइट मारे, लाइट मारे, देखो यहाँ से लाइट मारने के बाद क्या हो रहा है, लाइट ये बिंदु पे आने के बाद यहाँ पर मिरर है, मिरर पर पड़ने के बाद क्या हो रहा है, लाइट वापस हो रहा है। जैसे इस बिंदु पर लाइट पड़ता है, लाइट क्या होता है, ऊपर हो जाता है, रिफ्लेक्ट होकर। यानी आईना में जैसे ही लाइट पड़ा, यानी समतल दर्पण में, मिरर में, तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर वापस हो रहा है लाइट, कोई दिक्कत। यानी जैसे जो जहां से गया ये किरण, उसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और उसके बाद बिंदु पे आने के बाद फिर जो उसी माध्यम में, यानी हवा से आया फिर हवा में जो चला गया, तो इसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। इसको नाम दे दो ए और इसको नाम दे दो बी, कोई दिक्कत। यानी जहां से लाइट आया तो इसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और यहां से आने के बाद जो लाइट वापस हो गया उसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, कोई दिक्कत। और उसके बाद यहीं पर एक क्या खींच दो, नॉर्मल। क्या, नॉर्मल, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल को किससे नोट करेंगे, एन से, और इसी को हिंदी में बोलेंगे तो अभिलंब, अभिलंब, इसी को क्या बोलेंगे, अभिलंब। ये क्या खींच दिए, एक अभिलंब खींच दिए, नॉर्मल या परपेंडिकुलर। यानी किसके बीच, इसको जो यहाँ से आया तो ये लाइट जो आया से आपतित किरण, और यहाँ से आने के बाद जो वापस हुआ उसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ये लिख लेगा ना, कोई दिक्कत। इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना। और इसके बाद इसके बीच में क्या किया, हम एक नॉर्मल यानी अभिलंब खींच दिए। और इसको जैसे यहाँ पर देखो, ये लाइट जो आया था, आपतित किरण यहाँ आया, देखो यहाँ पे थोड़ा देखना, यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे लाइट आने के बाद मिरर पे गया, मिरर पे गया, मिरर पे जाने के बाद देखो, मिरर पे आने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है, मिरर के आने के बाद पहले क्या होता है, लाइट आने के बाद मिरर पे जाता है, जैसे रुकता है एक बिंदु पर, रुकने के बाद क्या होता है, तब फिर वापस हो जाता है। जैसे यहाँ से लाइट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है, वापस हो रहा है। तो जो बिंदु पे रुका, आपतित किरण आके रुका यहाँ से, तब ना फिर परावर्तित हुआ, परावर्तित किरण। और फिर अभिलंब भी यहाँ पर आके इस बिंदु पर मिला हुआ, इसी बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्यों बोलेंगे, क्योंकि सर आपतित किरण आके रुका, फिर क्या परावर्तित हुआ, पहले क्या आया, आपतित किरण आया, इसीलिए इस बिंदु के क्या, इस बिंदु पर पहले क्या पहुंचा, आपतन, आपतित किरण। तो आपतित किरण पहुंचा, इसलिए इस बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद यहाँ पर क्या, अभिलंब, यानी अभिलंब, इसके बीच यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच क्या बनना, कोण बनना। ये जो कोण बनना ना, इसी को क्या बोलेंगे, आपतन कोण। यानी आपतित किरण है और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, इसे क्या बोलेंगे, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और आपतन कोण को किससे डिनोट करते हैं, आई से। किससे, आई से। और इसके बाद यहाँ पर क्या, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, इसको आर से डिनोट करेंगे, आर से। किससे, आर से है, तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। आपको एग्जामिनेशन में इतना लिख देना है, दर्शाए के, बोला ना, क्या बोला था, इसे किरण आरेख में दर्शाए, तो इसे किरण आरेख में दर्शा दिए। अब लिखने के लिए क्या बोला,
प्रकाश के परावर्तन के नियम आप इस फोटो से आप लिख सकते हो। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर है। जैसे यहाँ लाइट आया, लाइट आने के बाद वापस आया, बीच में अभिलंब खींचे, अभिलंब खींचे, देखो यहाँ पे जितना आपतन कोण होगा उतना परावर्तन कोण ही होगा ना, दोनों बराबर दिख रहा नहीं दिख रहा। तो क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तो क्या हो गया, पहला नियम क्या हो गया, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। मतलब क्या, I बराबर R, क्या होगा, I बराबर R। फिर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, मतलब I और R क्या होता है, दोनों बराबर होता है। अगर जहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि प्रकाश के परावर्तन के कौन नियम सही है, तो क्या देखना पड़ेगा तुमको, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा तो क्या होगा, वो नियम सही होगा। या I बराबर R दिख ले तो क्या होगा, आपका सही होगा। यानी I बराबर R क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है। इसका मतलब क्या, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। इसी को थोड़ा इंग्लिश में बोलोगे तो बच्चों, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। कोई दिक्कत। अब यहीं से फिर आपका हो जाएगा क्या, दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या हो जाएगा, आपतन कोण, आपतन कोण नहीं, क्या होगा, आपतित किरण, क्या होगा, आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित, आपतित किरण लिखो और उसके बाद लिखो परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर निवास करता है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये सब कुछ आपके फोटो में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलता है, नहीं मिलता। देखो आपतित किरण ये हुआ, ये परावर्तित किरण एक बिंदु पर और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर ही मिलता है ना। तो प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। आपको इसी तरह अगर एग्जामिनेशन में लिख दिया ना, तो बच्चों आपको 2 के 2 नंबर आपको एग्जामिनर देंगे। क्या देंगे, 2 के 2 नंबर, और बहुत प्यार से देंगे 2 नंबर। क्या देंगे, बहुत प्यार से, बहुत अच्छा से देंगे। अगर आप ये चीज सिर्फ लिख के आओगे तो आपको 1 ही नंबर देगा। अगर इस तरह फोटो बना दिया ना, तभी आपको 2 का 2 नंबर देगा। इसलिए आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, तब आपका एग्जामिनेशन में 2 नंबर मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जितना कुछ आखिर आज पढ़ा, आप इससे कितना ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। जी हाँ बच्चों, तो देखते हैं आज ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। आखिर जो हमने क्लास किए, 2 क्लास में क्या सीखे, इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को देखना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स का ही ऑब्जेक्टिव। जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का ही ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो 1 नंबर में बोल रहा परावर्तन के नियम निर्धारित होता। आपको बताए थे परावर्तन का जो नियम होता क्या होता, आपतन कोण और परावर्तन कोण नियम 1 में बराबर होता, और नियम 2 क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर रहता है। और नेक्स्ट क्या, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। क्या बोल रहा है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। और देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किरण पुंज कितने नियम है। किरण पुंज के कितने नियम है, तो किरण पुंज के 3 नियम है। कितने नियम है, 3 नियम है। कितने नियम, 3 नियम।
और उसके बाद क्या प्रकाश पुंज के भी कितने नियम है आपको बताते हैं। प्रकाश पुंज के भी 3 नियम होता है, यानी किरण पुंज के ही दूसरा नाम क्या है प्रकाश पुंज। कोई दिक्कत। नेक्स्ट बोल रहा है कि परावर्तन का नियम है, आपको बताते हैं परावर्तन का नियम क्या होता है। आई बराबर आर होता है, क्या होता है आई बराबर आर होता है, आई बराबर आर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश का चाल होता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रकाश किस तरह का तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3.8 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और नेक्स्ट बोल रहा है कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है। कांच में जो प्रकाश का चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और उसके बाद वहीं पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है कितना होता है पानी में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट बोल रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। कितने 15 करोड़ किलोमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ये आप अच्छे से याद कर लोगे, इस तरह का प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट का वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और दूसरा नाम क्या था दीप्तमान वस्तु। यानी यहाँ पर ए एंड बी, यानी यहाँ से आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट बोल रहा है कांच पानी हवा क्या है। कांच पानी हवा जो है आपका क्या पारदर्शी है। इसमें क्या होता है प्रकाश पार हो जाता है। जिसमें प्रकाश पार हो जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। और जिसमें प्रकाश थोड़ा बहुत पार हो उसे पारभासी कहते हैं। जिसमें पूरा पास हो जाए तो उसे क्या कहते हैं पूरा पास ना हो तो उसे क्या कहते हैं जिसमें प्रकाश पूरा पास ना हो तो उसे क्या कहते हैं अपारदर्शी कहते हैं, अपारदर्शी। कोई दिक्कत। जिस बिंदु पर अभिलंब आपतित किरण परावर्तित किरण मिलता है उसे क्या कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। ये क्या था प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम है कि जिस बिंदु पर अभिलंब आपतित किरण परावर्तित किरण मिलता है उसे क्या कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।